स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन व आंसर को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और परीक्षा से पहले इसको अच्छे से रिविजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आप हमारे स्क्रीन पर देखें। दिया गया है कि नाइट्रोसोमोनास द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन कहलाता है। ये काफी इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा नाइट्रीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सटीक आंसर होगा कि अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन जो है वो नाइट्रीकरण कहलाता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि देखिए आप दिया है गट्टे सन के द्वारा जल का ह्रास डैश के द्वारा होता है। तो यह जो है हाइड्रोथोडस के द्वारा होता है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 3वां नंबर दिया गया है कि पादपों में बुढ़ापे के विलंबन के लिए कारक हार्मोन है। तो कौन सा कारक हार्मोन है बच्चों? तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया था साइटोकाइनिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, साइटोकाइनिन हार्मोन। अगला प्रश्न दिया गया है कि रोडोफाइसी के सदस्य सामान्यतः डैश कहलाते हैं। तो दोस्तों लाल शैवाल कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन एक संवही उत्तक है? तो दोस्तों संवहनी उत्तक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम एवं फ्लोएम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 5वां और 6वां नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है? तो दोस्तों प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड जो है सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि C3 पौधों में बनने वाला पहला स्थिर यौगिक है। तो इसका आंसर आएगा PGA। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही आंसर होगा, PGA। अगला सवाल दिया गया है कि द्विनिषेचन में होता है। तो द्विनिषेचन में क्या होता है दोस्तों? एंजियोस्पर्म होता है। ठीक है, याद रखेंगे द्विनिषेचन में यानी डबल फर्टिलाइजेशन में एंजियोस्पर्म होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि कोशिका को डैश घोल में रखने पर जीव द्रव संकुचन होता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? बहुपरासरी होता है, बहुपरासरी होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि ग्लाइकोलाइसिस में होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस होता है किसमें होता है बच्चों? ये कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, याद रखें कोशिका द्रव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि पादप कोशिका में कोशिका विभाजन के माध्यम से होता है। तो इसका आंसर होगा कोशिका पट्टिका द्वारा होता है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया में होती है। तो दोस्तों ये गन्ना में होती है। ठीक है, ग्राना में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ग्राना। अगला प्रश्न दिया गया है 13 नंबर, कहता है कि वायवीय शोषण के लिए एक ग्लूकोज अणु से उत्पन्न ATP की कुल संख्या है। तो कितनी हो जाएगी? टोटल जो है 38 हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि कौन सी पादप कोशिका जीवन पर्यंत अपनी विभाजन क्षमता को बनाए रखती है, यानी कि जीवन काल तक, जब तक वो कोशिका पूरी तरह से नहीं मरती है तब तक ये अपनी कोशिका विभाजन में क्षमता को बनाए रखती है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेरिस्टेट मैटिक। ठीक है, ये हो जाएगा मेरिस्टेट मैंटिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट व सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 15 नंबर दिया गया है कि शिखाग्र प्रभाविता के द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सिन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक व सही आंसर होगा। अगला सवाल 16 नंबर दिया गया है कि सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है और मैंने आपको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को मैंने पहले बताया था कि सनफ्लावर का जो है साइंटिफिक नाम क्या है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में आप लोग का 100% पूछा जाता है। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेलियनेथस एलियम। ठीक है, हेलिनेथस। ठीक है, क्या हो जाएगा? हेलियनेथस एलियस। ठीक है, एलुएस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों दिया गया है 17 नंबर कि मटर के बीज पत्रों की संख्या क्या होती? मटर के बीज तो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें कितने बीज पत्र होते हैं? 2 बीज पत्र होते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि इनमें से कौन जंतु संयोजी उत्तक है, जो कि आपका जीव विज्ञान से लिया गया है। ठीक है, पहले आपका बॉटनी से था, अब ये जूलॉजी से है। तो अब देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है इनमें से कौन जो है जंतु जो है संयोजी उत्तक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुधिर जो है
है, एक संयोजी जंतु संयोजी उत्तक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है प्रजाति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि एनीलिडा में उत्सर्जी अंग है, तो बच्चों इसका आंसर होगा नेफ्रिडिया। ठीक है, नेफ्रिडिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, वह सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, दिया गया है कि स्तन ग्रंथियों का होना, यानी स्तन ग्रंथियों का होना का गुण है, तो क्या हो जाएगा? स्तनपायी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है में सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो किसमें नहीं पाया जाता है बच्चों? तो ये हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल छठा नंबर दिया गया है कि मानव में उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो मानव में उत्सर्जी पदार्थ कहाँ होता है? यूरिया में। ठीक है, याद रखेंगे यूरिया। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मानव हृदय के कोष्ठकों की संख्या है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि दो अलिंद होते हैं, क्या होता है देखिए, चार नीलय और दो नीलय और दो आलिंद होते हैं, तो यानी टोटल कितना हो गया? 4 कोष्ठक हो गए ना, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट हो जाएगा 4। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल दिया गया कि शर्करा का सूक्ष्मतम रूप है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ग्लूकोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वीटेकर। ठीक है, देखिए क्या दिखा है? वीटेकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि मानव का दंत सूत्र है, तो मानव का दंत सूत्र होता है 2123/2123, यानी क्या हो जाएगा? 2123/2123। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ये वाला एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। चलिए अगला सवाल दिया गया कि मानव की श्वसन वर्णक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? होम्योग्लोबिन जो है ये मानव के श्वसन वर्णक में से एक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन है, तो कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन क्या होगा दोस्तों? मियोसिस। इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि मानव में तैरती पसलियों की संख्या क्या है? तो मानव में जो है तैरती जो है पसलियों की संख्या जो है 2 जोड़ी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, 2 जोड़ी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल दिया गया कि तंत्रिका आवेग प्रभावित होते हैं, तो दोस्तों क्या होता है? विद्युत संकेत से जो है प्रभावित होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि एक वयस्क मानव का सामान्य रक्तदाब होता है, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 120/80 mmHg होता है। ठीक है, आप यानी कि ये पूछा गया है कि एक मानव यानी एक स्वस्थ मानव जो है उसका जो है समान रक्तदाब यानी उसका जो बीपी होता है ना वो कितना होता है? एकदम नॉर्मल वाला, तो 120/80 होता है। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए दिया गया दोस्तों कि इंसुलिन के द्वारा स्रावित होता है, तो इंसुलिन के द्वारा जो है ये क्या होता है? अग्नाशय स्रावित होता है। ठीक है, इंसुलिन जो है अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि डीएनए है, डीएनए क्या है? डीएनए जो है एक न्यूक्लिक अम्ल है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि मानव आहार नाल की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा यकृत। यकृत जो है एक सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, तो इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करते हुए इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी आपके भाई बहन दोस्त सभी जो है एग्जाम की तैयारी भरपूर एवं जबरदस्त तरीके से कर सके। कई सारे बोर्ड परीक्षा में जो है आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसलिए आप इसको नोट करके अच्छे से रिवीजन जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।